वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियो देख सकें। अब ये कहानी शुरू होती है। उसका नाम पल्लवी है। वो एक प्राइवेट टीचर है। कल होने वाली अपनी शादी के लिए पल्लवी अपने कमरे में अपनी शादी की साड़ी तैयार कर रही है। रात के 10 बजे हैं। तभी उसका मोबाइल बजा। दोस्त का कॉल था। पल्लवी, हमारी संध्या का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी अपनी कार लेकर आओ, उसे अस्पताल ले जाना है। पल्लवी तुरंत निकल पड़ी। पल्लवी, इस समय कहाँ जा रही हो? उसकी माँ लक्ष्मी ने जोर से चिल्लाकर पूछा। माँ, मेरी दोस्त संध्या का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना होगा, 20 मिनट में आ जाऊंगी। क्या कह रही हो? तुम्हें पहले ही दुल्हन गला दिया गया है, हल्दी लग चुकी है। अब से लेकर शादी होने तक किसी भी हालत में गांव की सीमा पार नहीं करनी चाहिए, वो भी रात के समय। पल्लवी ने बगल में खड़ी अपनी नानी की तरफ देखा। नानी दूर से ही मत जाओ का इशारा कर रही थी। नानी, ये सब पुराने अंधविश्वास है, मैंने एमएससी की पढ़ाई की है, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। ये अंधविश्वास नहीं है बेटी। 25 साल पहले हमारे गांव में मल्लिका नाम की एक दुल्हन। नानी ने अपना वाक्य पूरा किए बिना ही छोड़ दिया। ओ मल्लिका, उसके बारे में मैंने भी सुना है। उसके बारे में कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? नहीं बोलना चाहिए, अगर बोलेंगे तो वो वापस आ जाएगी, नानी ने कांपती हुई आवाज में कहा। नानी, मैं इन मनगढ़ंत कहानियों को नहीं मानती। ऐसा कहकर किसी की बात न सुनते हुए पल्लवी अपने रिश्तेदारों में से एक भाई अर्जुन को साथ लेकर निकल पड़ी। तब नानी ने पल्लवी के हाथ में एक ताबीज रख दिया। अस्पताल जाने के लिए गांव की सीमा पोली मेरा पार करनी थी। कार सीमा के पास पहुंच गई। रात के 10:15 बज रहे थे। पोली मेरा मतलब 7 फीट ऊंचा एक पुराना पत्थर का खंभा, जिस पर तेलुगु लिपि में कोई शिलालेख खुदा हुआ था। खंभे के चारों ओर सूखी हुई फूल मालाएं, टूटे हुए दिए और कुछ पुराने खिलौने पड़े थे। वे उन सब की परवाह किए बिना आगे बढ़ रहे थे। सीमा पार करते ही एक अजीबोगरीब घटना घटी। कार का इंजन बंद हो गया। मोबाइल फोन डेड हो गए। पल भर में चारों ओर सन्नाटा छा गया। बहन के बार बार मना करने के बावजूद कि कार से बाहर मत जाओ, अर्जुन इंजन चेक करने के लिए कार से नीचे उतर गया। तभी दूर एक सफेद साया बिना हिले डुले खड़ा होकर कार में बैठी पल्लवी को देख रहा था। अर्जुन, वहां कोई है। अर्जुन ने देखा पर कोई नहीं था। अब वो साया धीरे धीरे कार के पास आ रहा था। कार के अंदर आ जाओ अर्जुन, प्लीज। अर्जुन अंदर आया और उसने दरवाजा लॉक कर लिया। पल्लवी, शांत रहो, हम पीछे पैदल चलकर गांव में जाएंगे, वहां से कोई और रास्ता देख लेंगे। चारों ओर सन्नाटा था। हवा चलने लगी थी। दूर कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगीं। सीमा का खंभा अब चमक रहा था। उसमें से एक अजीब सी काली रोशनी निकल रही थी। अर्जुन, कार के अंदर ही रहना, कुछ भी हो जाए बाहर मत जाना। तभी बाहर से घुंघरुओं की आवाज आई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पल्लवी ने हाथ में ताबीज पकड़कर आंखें बंद कर ली। पोचम्मा माता, रक्षा करो। घुंघरुओं की आवाज कार के चारों ओर घूम रही थी। दरवाजे पर कोई तीखे नाखूनों से खुरच रहा था। बाहर से किसी के सांस लेने की वजह से शीशे पर भाप जम गई थी। उस भाप पर एक उंगली ने लिखना शुरू किया। आ गई क्या? पल्लवी ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा। उसने जो देखा उससे उसका खून जम गया। वो उसकी नानी द्वारा दिखाई गई मरी हुई दुल्हनों की तस्वीरों में से एक चेहरा था। उसका नाम कलावती था। जले हुए कोयले जैसी काली चमड़ी, फटी हुई सफेद शादी की साड़ी पहने हुई थी। मुंह से काला खून बह रहा था। तब उस कलावती ने बोलते हुए कहा, दुल्हन, बहुत समय बाद एक दुल्हन ने मेरे समय में मेरी जगह पर सीमा पार की है, नियम तोड़ा है, अब कीमत चुकानी होगी। उस एक औरत की आवाज कई आवाजों जैसी सुनाई दे रही थी। आप कौन है? पल्लवी ने हिम्मत करके पूछा। मैं इस जमीन की मालकिन हूं, मैं इस सीमा की रक्षक हूं, मैं कलावती हूं। अम्मा, हमने आपका अपमान नहीं किया है, हमारी सहेली मुसीबत में है। मुझे वो सब नहीं पता, नियम तो नियम है। दुल्हन बनने के बाद किसी को रात में सीमा पार नहीं करनी चाहिए। पार की है तो कीमत चुकानी होगी। पल्लवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या कीमत? दुल्हन का मंगलसूत्र, उसका सिंदूर, उसके पति से रिश्ता, ये हमें शक्ति देते हैं। अब मैं अपना हक लूंगी। तभी इंजन चालू हुए बिना ही कार अचानक पीछे की ओर सीमा के खंबे की तरफ खिसकने लगी और खंबे से टकराकर रुक गई। बाहर से कलावती ने कार का दरवाजा जबरदस्ती खोला और अंदर देखते हुए कहा, हमारी दुनिया में स्वागत है। डर के मारे उन्होंने दूसरी तरफ से कार का दरवाजा खोला और बाहर भागने लगे। लेकिन जिधर भी देखो, हर दिशा में सफेद शादी की साड़ी पहने औरतें खड़ी थी। वे सभी सीमा पार करने वाली दुल्हनें थी।
तब कलावती कहती है, हम 12 लोग हैं, 12 पीठ, 12 आत्माएं इंतजार कर रही हैं 13वीं दुल्हन की बलि देने के लिए। तब हम इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। हमारी सीमा की देवी भी बहुत भूखी है। 25 साल बाद उनकी पूजा करने का समय आ गया है। तभी सीमा का खंबा हिलने लगा, टूटना शुरू हो गया। एक भयानक स्त्री का रूप बढ़ता हुआ आकार लेने लगा। 20 फीट की ऊंचाई, मुंह के अंदर आग धधक रही थी। मेरी 13वीं बलि लाओ, उस देवी ने गर्जना की। 12 दुल्हनों की आत्माएं पल्लवी की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन पल्लवी के सामने खड़ा हो गया और बोला, तुम उसे नहीं ले जा सकती। मूर्ख, वो हमें चाहिए। तुम एक साधारण इंसान हो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पल्लवी ने रोते हुए उसके कंधे को छुआ। अर्जुन, किनारे हट जाओ, मैं ये करूंगी। दीदी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। पल्लवी ने आंसुओं के साथ कहा, तुम मेरे बहुत अच्छे भाई हो, लेकिन ये मेरी गलती है, मैंने परंपरा तोड़ी है। और उसने सीमा की देवी की तरफ देखा। हे देवी, मेरी प्रार्थना सुनिए। देवी ने गुस्से में कहा, बताओ क्या है। आपको 13 बलियां चाहिए, लेकिन आप गलती कर रही हैं। परंपरा के अनुसार दुल्हन का मतलब है हल्दी के पानी से पवित्र स्नान कराकर, शादी की बिंदी लगाकर, पैरों में हल्दी और आलता लगाकर, हाथों में मेहंदी लगाकर और शादी की साड़ी पहनने के बाद ही लड़की पूरी तरह से दुल्हन बनती है। क्या ऐसा है? देवी ने चिड़चिड़ाते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे सिर्फ पवित्र स्नान, हल्दी कराया गया है, बाकी रस्में अभी नहीं हुई हैं। तभी मुझे फोन आ गया और मैं पास में रखी एक नई रेशमी साड़ी पहनकर बाहर आ गई। ऐसे में मैं पूरी तरह से दुल्हन कैसे हुई? ये सुनकर आत्माएं रुक गईं। मल्लिका देवी असमंजस में पड़ गईं। क्या बकवास कर रही हो? देवी ने गर्जना की। धोखा। धोखा नहीं, सच है। परंपरा के अनुसार यही सच है। आप परंपरा की देवी हैं, आपको नियमों का पालन करना चाहिए। जमीन कांपने लगी। देवी क्रोधित थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। तब देवी ने कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, तुम वापस जाओ, वे सब रस्में पूरी करके शादी की साड़ी पहन कर आओ। अगर तुम नहीं आई तो बाद में मैं तुम्हें अपने आप आने पर मजबूर कर दूंगी। मुझे उम्मीद दिखाने के बाद तुम्हें सीमा पार करनी ही होगी, यही तुम्हारी जिंदगी है। तभी कार अचानक स्टार्ट हो गई। वे वापस मुड़े और गांव चले गए। अधूरा सच और खून का रिश्ता। नानी गंगम्बा उनका इंतजार कर रही थी। पल्लवी, तुम वापस आ गई। नानी ने राहत की सांस ली। नानी, मुझे पूरी तरह से दुल्हन बना दो अभी। क्या बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? अभी तो मुहूर्त भी नहीं है। मुहूर्त नहीं नानी, जान जरूरी है। बाहर से आते ही पल्लवी को इतनी हड़बड़ी में देखकर घर के सभी रिश्तेदार डर से कांपने लगे। क्या हुआ बेटी? सबने बहुत पूछा, लेकिन पल्लवी कुछ नहीं बता रही थी। पल्लवी ने अपने होने वाले पति की कल्पना करते हुए मन में सोचा, हमारा प्यार अमर है, हमारा बंधन अटूट है, हमारा जीवन एक है। तभी उनके घर का दरवाजा अपने आप अचानक खुल गया और तेज हवा अंदर आई। पल्लवी ने बाहर देखा तो दूर सीमा की दिशा में एक लाल रोशनी चमक रही थी। वो बुला रही है, मुझे जाना होगा। दीदी, हम किसी तरह घर आ गए हैं ना, उसके बुलाने पर फिर से जाना क्या जरूरी है? अर्जुन ने पूछा। अर्जुन, अगर मैं नहीं गई तो देवी कोई और रास्ता निकाल लेगी, वो और भी दुल्हनों की बलि ले लेगी। इस श्राप को अभी खत्म करना होगा। ये सब सुन रही नानी को बात पूरी तरह समझ में आ गई। तभी नानी ने आगे आकर कहा, बेटी पल्लवी, मैंने तुम लोगों से एक बात छिपाई है। नानी क्या कहने वाली है, ये सोचकर सब एकदम शांत होकर देखने लगे। मल्लिका, वो मेरी बेटी है। सब हैरान रह गए। नानी रो रही थी। आपकी एक और बेटी थी? आपने कभी नहीं बताया। तुम्हारी बड़ी मौसी मल्लिका उसकी शादी के एक दिन पहले उसे शादी की साड़ी पहनाकर पूरी तरह दुल्हन बनाने के बाद रात के 10 बजे अचानक उसके सीने में दर्द शुरू हो गया। अस्पताल ले जाते समय सीमा पार करते ही दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। तब से वो सीमा के पास ही एक आत्मा बनकर भटक रही है। अब तक शादी की साड़ी में सीमा पार करने वाली कई लड़कियों की बलि लेकर वो एक राक्षसी देवी बन गई है। घर में सबका डर और बढ़ गया। पल्लवी, अब तुम्हें बचाने का मेरे पास एक रास्ता है। मैंने एक पुराना ग्रंथ पढ़ा है। अगर 13 दुल्हनें एक साथ मिलकर प्रार्थना करें तो देवी अपनी शक्ति खो देगी, लेकिन मरे हुए और जीवित लोगों के बीच प्यार का एक पुल होना चाहिए। प्यार का पुल मतलब? अर्जुन ने पूछा। मल्लिका मेरी बेटी है, पल्लवी मेरी नातिन है। ये खून का रिश्ता ही वो पुल है। सब तुरंत निकल पड़े। पल्लवी, अर्जुन, नानी और पुजारी कार में बैठकर सीमा की ओर चल दिए। रात के 11:45 बज रहे थे। 12 बजते ही पूर्णिमा की तिथि शुरू हो जाएगी। तब आत्माओं में शक्ति नहीं रहेगी। वे सीमा पर पहुंच गए। देवी के साथ 12 आत्माएं चारों ओर खड़ी थीं। देवी ने हंसते हुए कहा, आ गई मेरी 13वीं बलि।
तभी गंगव्वा आगे आई और बोली, मल्लिका मेरी बच्ची, मुझे देख। मल्लिका की आकृति कांप उठी। माँ, हाँ, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है, हर दिन तुझे याद करती हूँ, तू मेरे दिल में जिंदा है। मल्लिका के काले आंसू बहने लगे। माँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कई सालों से मैं यहीं हूँ। मुझे पता है बेटी, लेकिन अब तेरी मुक्ति का समय आ गया है। तभी गंगव्वा ने ताबीज निकालकर मल्लिका की आत्मा को दे दिया। मल्लिका के उसे छूते ही उसका शरीर चमकने लगा। बाकी 12 आत्माएं हैरानी से देख रही थीं। गंगव्वा ने अपने हाथ जोड़कर 12 आत्माओं के बीच खड़े होकर कहा, बाकी सभी आत्माएं सुनो, मैं तुम्हें मुक्त करूंगी। 13 औरतें, जिनमें 12 आत्माएं और एक जीवित लड़की शामिल थी, उन्होंने एक ही स्वर में पोचम्मा मंत्र पढ़ना शुरू किया। मल्लिका अब देवी के रूप में की आत्मा ने गुस्से से गर्जना की, रुक जाओ, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। लेकिन मंत्र और शक्तिशाली होता जा रहा था। आसमान में पूर्णिमा का चांद बादलों से बाहर आ गया। चांदनी की किरणें सीमा के खंभे पर पड़ी। देवी चिल्ला रही थी, वो कमजोर पड़ रही थी। उसके 6 हाथ पिघल रहे थे, नुकीले दांत गायब हो रहे थे। अंत में अपनी सारी शक्ति खो चुकी देवी ने अपना सिर झुका लिया। मैं भी कभी एक साधारण स्त्री थी। हजारों साल पहले के एक श्राप ने मुझे राक्षसी बना दिया। मुझे दूसरों की बलि लेनी पड़ी, लेकिन मुझे कभी संतुष्टि नहीं मिली, कभी मुक्ति नहीं मिली। तब बाकी आत्माओं ने कहा, हम सभी एक ही श्राप के गुलाम हैं, साथ मिलकर हम सब मुक्त हो सकते हैं। पल्लवी ने अपना हाथ मल्लिका की तरफ बढ़ाया और कहा, आइए इस चक्र को खत्म करते हैं। देवी ने हैरानी से देखा, तुम मुझे माफ कर रही हो? क्षमा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पूर्णिमा की चांदनी और अधिक उज्जवल हो गई। सीमा का खंभा टूट गया और उसमें से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। 12 आत्माएं एक एक करके चमकने लगीं। वे सभी अपनी शादी के दिनों की तरह खूबसूरत दिख रही थीं। मल्लिका देवी अपनी माँ की ओर शांति से घूमी। माँ, मैं जा रही हूँ, जाओ बेटी, तुम्हें शांति मिल गई है। देवी का रूप बदल गया और उसका भयानक रूप पिघल गया। वो फिर से 25 साल पहले जैसी खूबसूरत दुल्हन दिखने लगी। उसने धन्यवाद कहा और रोशनी में विलीन हो गई। सीमा का खंभा पूरी तरह से ढह गया। उसकी जगह खुशबूदार सफेद फूल खिलने लगे। सुबह हुई और एक खूबसूरत सूर्योदय हुआ। अब कोई सीमा पोलीमेरा नहीं थी और उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। पल्लवी ने फूलों पर हाथ रखते हुए कहा, तो फिर परंपराएं पूरी तरह से अंधविश्वास नहीं है ना नानी? नहीं पल्लवी, परंपराएं हमारी रक्षा के लिए बनाई गई हैं। हमारे पूर्वज इस खतरे के बारे में जानते थे। उन्होंने हमें चेतावनी देने के लिए ही इस परंपरा को बनाया था। लेकिन ये श्राप असल में शुरू कैसे हुआ? अर्जुन ने पूछा। ये अभी हाल ही में शुरू हुआ श्राप नहीं है। पुराने जमाने में एक दुल्हन को सीमा के पास अन्यायपूर्ण तरीके से मार दिया गया था। उसका गुस्सा और दर्द एक शक्तिशाली श्राप में बदल गया। वो श्राप पीढ़ियों तक बढ़ता गया, लेकिन आज प्यार और क्षमा से हमने उसे खत्म कर दिया। 1 साल बाद कल शादी होने वाली है, ये सोचकर उस गांव की एक लड़की बगीचे में आई। वो भी एक दुल्हन है। पल्लवी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। तो क्या परंपराओं का पालन करना चाहिए? उस लड़की ने पूछा। उनका सम्मान करो। परंपराएं हमारे पूर्वजों का ज्ञान है। वे हमें बांधने वाली जंजीर नहीं है। वे एक रास्ता है जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। लेकिन हमें आंख बंद करके उनका पालन नहीं करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। लड़की मुस्कुराई, धन्यवाद कहा और चली गई। अब सीमा का कोई खौफ नहीं था, लेकिन उसका सबक हमेशा के लिए था। अब कोई डर नहीं है, ऐसा उस दिन पल्लवी ने अपनी डायरी में लिखा और सो गई। लेकिन उसी दिन रात को, जिसकी कल शादी थी और जो आज वहां आई थी, वो लड़की रात में शादी की साड़ी पहनकर घर में बैठी थी। तभी उसकी सबसे प्यारी दोस्त का एक इमरजेंसी कॉल आया। अब सीमा के पास कोई खतरा नहीं है ना? इसी हिम्मत के साथ 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी सोचकर वो अपने पिता को साथ लेकर शादी की साड़ी में ही गांव से बाहर आ गई। लेकिन सीमा पार करते ही कार अपने आप बंद हो गई। तो गाइज, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मैं चाहूंगा कि आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।